इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने डिस्कस किया, अगर आप क्लास 12 पीसीएम से कर लेते हो एंड आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में 60% इन पीसीएम एग्रीगेट आ जाती है, उसके बाद आप एक एग्जामिनेशन देके मर्चेंट नेवी में आ सकते हो। उस एग्जामिनेशन का नाम भी हमने बता दिया था कि IMECET देकर आपको इस प्रोफेशन में आना होता है, ठीक है। बट उसके बाद क्या, अगर आपने IMECET दे दिया, आप इस प्रोफेशन में आ गए, उसके बाद क्या? क्यूरियोसिटी रहती है हर एक इंसान की, अगर मैं किसी प्रोफेशन को चूज़ करता हूँ, वो प्रोफेशन उसमें क्या रहता है कि प्रोफेशन क्या है। मर्चेंट नेवी नाम तो सुना है, बट इसमें होता क्या है, इसमें कैरियर प्रोग्रेशन क्या है, इसमें रैंक्स क्या है, इसमें सैलरी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमारे जहनों में आते रहते हैं। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इस मर्चेंट नेवी को एज ए प्रोफेशन समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। इस मर्चेंट नेवी में अगर आप आते हो, उसके बाद आपकी रैंक्स क्या रहती है, आपकी डिफरेंट रैंक्स पे डिफरेंट सैलरीज क्या रहती है, और कितना टाइम लगता है आपको एक रैंक से दूसरे रैंक में जाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर आप इसको लाइक कर सकते हो, एंड यू कैन कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो टू योर रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड स्पेशली योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स जो क्लास 12th या क्लास 11th में पीसीएम ले रखे हैं, या फिर क्लास 12th उन्होंने की है और ड्रॉप ले रखा है, पीसीएम में उनकी अच्छी खासी परसेंटेज है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। The fuel oil we use in our cars, the gas we burn to cook our food, ये सब आता कहाँ से है? Because India as a nation doesn't possess these kind of the natural resources in abundance so that it could meet its own energy requirements. तो इस requirement को पूरा करने के लिए हमें ये चीज़ें दूसरे मुल्कों से import करनी पड़ती है। Similarly, food items, textiles and spices कुछ ऐसे items है जो इंडिया दूसरे countries को export करता है। And this import and exportation of the goods keeps the world trade and the world economy running. But the question is, what is the medium of transport to carry these goods from one country to another country? Well, the answer is that 90% of these imports and exports are carried through the oceans by the help of the mega ships or vessels called merchant ships or merchant vessels. Reasons तो बहुत सारे हैं that makes ships way more efficient to transport these goods from one country to another country, from one place to another place. Like हम large quantity में एक साथ बहुत सारे goods या बहुत सारे containers या बहुत सारा जो cargo रहता है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह से ships के थ्रू ले जा सकते हैं, क्योंकि ships का जो size है वो बहुत बड़ा होता है। The ship size varies in length from 100 meters to 500 meters. On an average भी मान के चले तो फिर 250 मीटर का ship आपको देखने का मिलता है average. And if you will find the long ship, the big ships, you'll find the length of 500 meters or plus 500 meters as well. तो इतना बड़ा जो ships है जो almost 0.5 किलोमीटर लंबा है, तो इस पे बहुत ज़्यादा कार्गो हम एक साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो है, ships जो चलते हैं वो पानी पे चलते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, आपने क्लास 11th में तो पढ़ा ही होगा कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। अगर सरफेस लैंड हो, अगर सरफेस एयर हो और सरफेस लिक्विड हो या वाटर हो, तो फिर इसका जो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ये वेरी करता है। और वाटर का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है लेस कंपेयर टू द लैंड। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, तो फिर वर्क या जो फ्यूल कंजप्शन होती है कंपेयर टू लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत कम होती है, जो कि इसको एक एफिशिएंट ऑप्शन बनाता है टू कैरी ऑन द वर्ल्ड ट्रेड। खैर, ये तो पता चल गया कि दिस ट्रेड इज कैरीड थ्रू द मर्चेंट वेसल्स एंड द शिप्स, बट हु रियली नेविगेट्स those ships through the mighty oceans? और यहाँ आता है नाम मर्चेंट नेवी, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि इन शिप्स को सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक नेविगेट किया जाए या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाए। अब मर्चेंट नेवी में डिवीजन ऑफ लेबर कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर 3 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो अपर सर्फेस ऑफ द शिप उसकी मेंटेनेंस करना, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर रहती है दैट्स नेविगेशन ऑफ द शिप। जो शिप को मैन्यूवर करना, शिप को स्टीयर करना थ्रू दीज ओशंस, वो डेक डिपार्टमेंट के अंडर आता है। द सेकंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ दिस मर्चेंट नेवी एज अ प्रोफेशन इज की इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट्स मेंटेनेंस ऑफ द मेगा इंजन्स ऑफ द ह्यूज शिप। अब तीसरा एक छोटा सा डिपार्टमेंट एक और आता है जिसका नाम है सैलून डिपार्टमेंट, जिसमें जहाज़ के कुक्स शेफ्स होते हैं जो कि जहाज़ पे मौजूद अफराद के लिए खाना बनाते। अब डेक और इंजन डिपार्टमेंट्स के फर्दर दो डिविजन्स है। डेक डिपार्टमेंट्स में डेक ऑफिसर और डेक रेटिंग, और सिमिलरली इंजन डिपार्टमेंट में इंजन ऑफिसर्स और इंजन रेटिंग होता है। खैर, डिपार्टमेंट्स को हमने पूरी तरीके से एनालाइज करके आपके सामने रख दिया।
बट अब इन डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से ज्वाइन करें उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसको हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिलहाल के लिए। द फर्स्ट वन, इफ़ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज अ रेटिंग, एंड सेकंड वन, इफ़ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज ऑफिसर। रेटिंग के लिए आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ा बहुत बताता हूँ कि रेटिंग के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 10th पास की होनी चाहिए, एंड 10th पास में जो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आपकी 50% इंग्लिश में कंपलसरी है। और अगर आपके पास ये सब मौजूद है, ये आप एलिजिबिलिटी पास कर लेते हो, तो फिर उसके बाद आपको एक कोर्स करना पड़ता है जो कि 6 मंथ्स का कोर्स रहता है, जिसका नाम रहता है जीपी रेटिंग। और जीपी रेटिंग करने के बाद आप मर्चेंट नेवी एज ए रेटिंग ज्वाइन कर सकते हो। अब रेटिंग का जॉब क्या रहता है कि ये जो रेटिंग जो भी क्रू यहाँ पर है, रेटिंग में जो भी लोग रहते हैं वो असिस्ट करते हैं ऑफिसर्स को, या जो भी जॉब्स रहते हैं जैसे क्लीनिंग, चिपिंग, पेंटिंग, वो सब जॉब रेटिंग का होता है। एंड अब दूसरा जो मेजर पार्ट है मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए, जो कि एक बेहतरीन रास्ता है, एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है कि ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज अ ऑफिसर। अब एज अ ऑफिसर अगर आपको मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होना है, अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि नॉन मेडिकल क्लास 11th और क्लास 12th में कंपलसरी है। और 12th जो आपने नॉन मेडिकल ली थी, 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 60% इन पीसीएम एंड 50% इन इंग्लिश होने कंपलसरी है। एंड ये जो क्राइटेरिया था ये था टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज ऑफिसर। बट उसके बाद क्या, उसके बाद आपको IMUCET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप डिफरेंट मैरीटाइम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और वो डिफरेंट मैरीटाइम कोर्सेज कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट वन, BTech इन मैरीन इंजीनियरिंग, द सेकेंड वन BSc नॉटिकल साइंस, एंड द थर्ड वन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इसमें जो BTech इन मैरीन इंजीनियरिंग है, ये कोर्स करने के बाद आप इंजन ऑफिसर बन सकते हो। आपको कंपनीज़ में इंटरव्यू या प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा, और आप कंपनीज़ में अप्लाई करके इंजन ऑफिसर से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो BSc नॉटिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, ये दोनों ऐसे कोर्स है जिससे आप नेविगेटिंग ऑफिसर या डेक ऑफिसर बन पाते हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है ये 1 साल का कोर्स है, और जो BSc नॉटिकल साइंस है वो 3 साल का कोर्स है, और BTech इन मैरीन इंजीनियरिंग पता ही वो 4 साल का कोर्स होता है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस दोनों कोर्सेज से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो एज अ डेक ऑफिसर, तो फिर हम 3 साल के कोर्स के लिए क्यों जाए? Why not diploma in nautical science? Why bachelor's in nautical science? Why I will spend 3 years of my life studying for something and after that getting the same job and getting after spending just 1 year in the college? तो यहाँ पर जो इसका जवाब है वो बहुत ही सिंपल है कि जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है इसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, और BSc नॉटिकल साइंस के लिए आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। एंड अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो फिर हर एक बच्चा प्रेफर करता है, या प्रेफर क्या, डायरेक्ट जाता ही है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए। और अगर किसी के पास स्पॉन्सरशिप नहीं होती है वो फिर बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस के बाद प्लेसमेंट के लिए जाता है कंपनीज़ में। अब स्पॉन्सरशिप यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आ गई, तो फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर। अगर कोई कंपनी आपको जॉब से पहले ही जॉब गारंटी ऑफर करे, और कोर्स ख़त्म करने के बाद कंपनीज़ में प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने के बजाय आप डायरेक्ट उस कंपनी में अप्लाई करते हो, या उस कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइन करते हो जिसकी आपको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी जस्ट आफ्टर योर क्लास 12th और बिफोर योर कोर्स, तो इस जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारी चीज़ें, इसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं। या हम अगर इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाए तो फिर इसको हम प्री प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, कि आपको डिग्री से पहले ही प्लेस करती है कंपनी कि आप ये डिग्री करके हमारी कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइन करो, आपको कोई भी प्लेसमेंट की परेशानी नहीं है। आप कॉलेज लाइफ में जो भी लाइक आपका जो स्टडीज़ है उस पर फोकस करो, उसके बाद आप डायरेक्ट हमारे यहाँ ज्वाइन करो। दिस इज़ एक्चुअली द स्पॉन्सरशिप। अब इस स्पॉन्सरशिप को लेते कैसे हैं? अब डिफरेंट कंपनीज़ हर साल अपना स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करती है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद वो कंपनीज़ अपना इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के लिए डेट्स अनाउंस करती है, और आपको उनका रिटन पहले देना पड़ता है, और रिटन क्लियर करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वो पर्सनल इंटरव्यू आप क्लियर करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसको कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, एंड उसके बाद मेडिकल्स के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अब 1 साल में मैंने कहा कि मल्टीपल कंपनीज आती है स्पॉन्सरशिप के लिए। कुछ कंपनीज अच्छी होती है और कुछ कंपनीज बहुत अच्छी होती है, और उन्हीं बहुत अच्छी कंपनीज में जो एक सबसे अच्छी कंपनी भी कह सकता हूँ उसे मैं, वो है एंग्लो ईस्टर्न। एंड उस एंग्लो ईस्टर्न की स्पॉन्सरशिप को कैसे क्रैक करें, अगर आपको वो जानना है तो फिर आप
इस चैनल पे जाके जो मेरे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है वो देख सकते हो। एंड वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि स्पॉन्सरशिप एंग्लो ईस्टर्न की कैसे पाए, क्योंकि मैं खुद एंग्लो ईस्टर्न से स्पॉन्सर्ड था, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकते हो आप। एंड बाकी जो मर्चेंट नेवी में रैंक्स क्या रहती है, मर्चेंट नेवी में जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो क्या रहता है, या कोर्स करने के बाद मर्चेंट नेवी में किस तरीके से कैरियर रहता है, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।